जीवन के सच्चे दोस्त कौन होते हैं, ये अक्सर हम तब समझ पाते हैं जब वो मुसीबत और निराशा के वक्त आशा का दीपक बनकर हमारा साहस बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक दोस्त मेरे जीवन में भी है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक नीम का पेड़ है। आज मेरी उम्र 45 वर्ष है। बात उन दिनों की है जब मैं करीब 8 साल का था। मैं गांव में रहता था जहां पिताजी और उनके 2 भाई यानी मेरे दोनों चाचा जी सपरिवार एक साथ रहते थे। आजकल के बच्चों के लिए जॉइंट फैमिली बड़ी बात होती होगी, या यूँ कह लें कि जॉइंट फैमिली कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन हमारे समय में तो हर कोई संयुक्त परिवार में ही रहता था। घर के सभी बच्चे साथ में स्कूल जाते और खेलते कूदते थे। ऐसे में हम सभी घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के आसपास ही पले बढ़े थे। मुझे वो नीम का पेड़ बेहद पसंद था। दरअसल मैं अपने पिताजी की पहली संतान और हमारे खानदान की अगली पीढ़ी का पहला बच्चा था। तो मेरे जन्म के मौके पर हमारे बाबा ने वो पेड़ घर के बाहर लगाया था, जिसके बारे में वो हमें खूब कहानियाँ सुनाते और उसकी देख रेख करने को कहते। एक तरह से वो पेड़ मेरी उम्र का था। जब मैं 8 साल का हुआ तब तक वो पेड़ हम बच्चों से ज़्यादा ऊंचाई का हो चुका था। मुझे उस पेड़ से खास लगाव था, तो मैं ही उसको पानी देने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता था। बचपना था तो मैंने उस पेड़ का नाम भी रख दिया था। दोस्तों की तरह उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करता और उसको ही अपना मित्र मानता था। बाबा और घर के बाकी सदस्य कभी कभी मेरी इस आदत का मजाक भी बनाते थे, मगर मैं अपने मन की करता। जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते गए, नीम का पेड़ घना और छायादार होता गया। थोड़े बड़े होते होते मैं पढ़ाई को लेकर केंद्रित होने लगा। मुझे लगता था कि अगर गांव से निकलकर शहर में रहने लगूं तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं गांव के प्रति विमुख सा होने लगा। पिताजी कहते भी थे कि जड़ों से दूर रहने वाला पेड़ एक ना एक दिन गिर ही जाता है। वो मुझे समझाते कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। अगर मैं ही इस तरह से परिवार से दूर जाकर रहने की जिद करूँगा तो बाकी भाई बहनों को अलग होते हुए देर नहीं लगेगी। अपने भविष्य के बारे में सोचकर मैं उनकी बातों को नकारने की पूरी कोशिश करता था, मगर वो यही बोलकर चुप करा देते कि जिस तरह उन्होंने अपने घर और गांव को नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं भी उनकी मर्यादा का ख्याल रखते हुए परंपरा निभाऊं। ऐसे में घर वालों के सम्मान के खातिर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई गाँव में ही की। समय निकलता जा रहा था और मेरे साथी शहर जाकर अच्छी नौकरी कर रहे थे। एक दिन की बात है, मौसम बारिश का था और रिमझिम सी बारिश हो रही थी। मैं यूं ही घर के बाहर बैठा था कि अचानक मेरी नज़र मेरे दोस्त नीम के पेड़ पर गई। मैं बचपन के दिनों को याद करते हुए उसके पास पहुंचा। मैंने देखा कि बारिश के चलते पेड़ के आसपास छोटे छोटे नीम के पौधे उगाए हैं। उन्हें देखते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। मुझे निराशा के बादल छंटते हुए लग रहे थे। मैंने तुरंत ही उस पेड़ के मजबूत तने को गले से लगा लिया। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने उन सभी पौधों को सुरक्षित तरीके से निकालकर अपने बाग की ज़मीन में बो दिया। साथ ही इंटरनेट की मदद से नीम के पेड़ से होने वाले औषधिक लाभों की जानकारी और इसके व्यवसाय की छानबीन की। शहरों में ऑर्गेनिक सौंदर्य और आयुर्वेद में नीम के पेड़ की बहुत मांग थी, और ऐसे में मैंने अपने दोस्त की मदद से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। चूँकि मेरा पेड़ बहुत ही पुराना था तो ये भी चिंता नहीं थी कि मैं किस तरह से संभालूंगा। शहर आकर मैंने जानकारों की मदद से अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के उपाय जानने और जान पहचान बढ़ाकर अपने उत्पादों की खरीद सुनिश्चित की। आज मेरा व्यवसाय पर्याप्त लाभ दे रहा है। इसके अलावा जो भी नीम के पौधे मैंने उस दिन लगाए थे, आज वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और साथ ही वो भी मेरे दोस्त हैं। अपनी कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जीवन में हम सिर्फ इंसानों को ही दोस्त बनाएं। पेड़ पौधे भी हमारे सच्चे दोस्त हो सकते हैं। मेरे लिए तो मेरा पेड़ ही सारी समस्याओं का हल बनकर आय का स्रोत बन गया। लेकिन अगर पेड़ कोई भी आर्थिक लाभ ना भी दे तो भी वो हमें छाया और ऑक्सीजन तो देते ही हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम भी इन सच्चे दोस्तों के प्रति दोस्ती निभाते रहें और आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं।